कम पढ़े लिखे लोग बिजनेस करके सफल और अमीर कैसे बने। ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है। इनफैक्ट कल किसी ने मुझसे इस बारे में सवाल किया और उन्होंने काफ़ी अच्छा सवाल किया था। उनका सवाल मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। उनका सवाल कुछ ऐसा था कि हेलो सर, मैं एक कम पढ़ा लिखा इंसान हूँ, 5 फुट 1 इंच मेरी हाइट है और मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। सर, मैं ऑलरेडी एक कपड़े की दुकान कर रहा हूँ और इसे मैं बहुत ऊपर ले जाना चाहता हूँ। और सर, मैं टाटा जी, रतन अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी तो नहीं बन सकता, मगर सर मैं अपना विलेज का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। ये मेरा सपना है। पर सर मुझे लगता है कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए नहीं हो पाऊँगा। ऐसा कोई है जो लिखा पढ़ा नहीं किया हो और बहुत अमीर बन गया है? अगर है तो सर बताना, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि मैं भी बन सकता हूँ। प्लीज़ रिप्लाई। इसमें इन्होंने एक बहुत अच्छी बात करी। कल जब इन्होंने कमेंट किया था, जब मैंने पहली बार कमेंट देखा था, तो इन्होंने एक चीज़ ये लिखी थी कि बिना दिमाग वाला इंसान। कम पढ़ा लिखा नहीं लिखा था, बिना दिमाग वाला लिखा था। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि कम पढ़ा लिखा इंसान बिल्कुल अमीर बन सकता है, लेकिन बिना दिमाग वाला इंसान अमीर नहीं बन सकता। तो इन्होंने एडिट करके कमेंट को अपना चेंज किया एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि इन्होंने अपनी गलती को माना कि कम दिमाग वाला इंसान किसी भी कंडीशन पे अमीर नहीं बन सकता, लेकिन कम पढ़ा लिखा इंसान अमीर बन सकता है। अब बात करें कि बिना पढ़ा लिखा इंसान या कम पढ़ा लिखा इंसान अमीर हो सकता है कि नहीं, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं। इनफैक्ट वो अपना नाम लिख लें तो बड़ी बात हो जाएगी। हिसाब किताब पैसे का बहुत अच्छी तरीके से करना जानते हैं, लेकिन वो हिसाब किताब करना सीखे हैं पैसे का हिसाब किताब करके। उसके पहले उनको हिसाब किताब नहीं आता था, लेकिन वो अपना नाम नहीं लिख सकते, कुछ ज़्यादा पढ़ नहीं सकते, लेकिन उन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो अमीर बन सके हैं। तो ये सोच लीजिए कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप अमीर बन सकते हैं। अब बात करें कि अमीर होने के लिए क्या करना होगा, तो बहुत कुछ है, थोड़े से काम नहीं होगा। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो आपको 4 गुना ज़्यादा मेहनत करनी होगी, लेकिन आपके अंदर से 4 क्वालिटी होनी चाहिए, 4 खास बातें होनी चाहिए जो आपके अंदर से निकल कर के आनी चाहिए। अगर वो आदतें, वो क्वालिटीज़, वो ख़ास बातें आपके अंदर से नहीं आ रही, तो आप बाहर से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप बाहर से सीख नहीं पाएंगे, बाहर से समझ नहीं पाएंगे और ख़ुद को ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब बात करें इन 4 क्वालिटीज़ की, तो इसमें पहली क्वालिटी ये है कि आपको अपने अंदर एक भूख पैदा करनी होगी। भूख होनी चाहिए पैसे की, अमीर होने की, सफल होने की, जिद करने की। अगर आपके अंदर भूख नहीं है, अगर आप भूखे नहीं हैं अमीर होने के लिए, सफल होने के लिए, तो दुनिया में आप कुछ भी कर लीजिए, आप अमीर नहीं हो पाएंगे, आप सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आपको जो करना होगा, बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो दुनिया नहीं करती, आपको करना पड़ेंगे और आप वो तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर भूख होगी, आपके अंदर आग होगी। अगर आपके अंदर आग नहीं है तो नहीं कर सकते। तो अपने अंदर वो आग पैदा कर लीजिए। आप पढ़े लिखे हैं नहीं हैं, आप गरीब हैं, अभी आपके पिताजी क्या करते थे, आपकी माँ क्या करती थी, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कोई मायने नहीं रखता। लोग इन सभी नेगेटिव हालातों से आगे निकले हैं, ऊपर बढ़े हैं, पर एक ही कारण रहा है, उन्होंने अपने अंदर बहुत ज़्यादा भूख पैदा करी है, बहुत आग पैदा करी है, बहुत जिद पैदा करी है। वो जिद, वो आग, वो भूख उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। आपको भी अपने अंदर वो आग पैदा करनी होगी। एकदम आग लगा लीजिए खुद के अंदर कि मुझे अमीर होना है, मुझे गरीब नहीं रहना, मुझे सफल होना है, मुझे एक बहुत बड़ा नाम कमाना है। जो चाहते हैं उसके लिए एक आग पैदा कर लीजिए। जब आपने वो आग पैदा कर ली ना, तो इसके बारे में मदन साहब ने मुझे बहुत खूबसूरती से बताया था, टी एस मदन साहब ने बहुत खूबसूरती से बताया था कि जब पीछे आग लगी रहती है, पीछे बत्ती लगी ही रहती है, तो इंसान बहुत तेज़ी से आगे जाता है। आपको भी यही करना है। आप अपने अंदर एक आग लगा लीजिए, पीछे से जब प्रेशर बनेगा लपक के, तो आप बहुत तेज़ी से आगे जाएंगे। तो वो आग पैदा करिए। ये पहली क्वालिटी है आपको अमीर बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो दूसरी ज़रूरी क्वालिटी ये है कि आप दुनिया का अप्रूवल मत लीजिए। आप वो करिए जो आपको अमीर बनाने के लिए ज़रूरी लगता है। अब होता क्या है कि हमारी सोसाइटी कुछ इस तरीके से बनी हुई है कि यार, पड़ोसी ने मना कर दिया, नहीं ये काम अच्छा नहीं होगा। चाचा जी के बेटे ने मना कर दिया कि ये काम मत करो, नहीं करेंगे। हमारे ससुर जी के भाई ने मना कर दिया कि इस काम से तो इज्जत का खतरा है, अब नहीं करेंगे। अरे दुनिया जाए तेल लेने, दुनिया आपको कुछ नहीं देने वाली।
दुनिया सिर्फ और सिर्फ आपको गरीबी देगी, निराशा देगी, लाचारी देगी और बेचारगी देगी। दुनिया यही चाहती है। दुनिया आपके बारे में सोचती है कि आप अमीर हो जाएं, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड आपको बिल्कुल अमीर नहीं होने देना चाहता। आप अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। दुनिया का अप्रूवल लेने की कोशिश मत करिए। अगर आपको लगता है कि किसी काम को करके आप सफल हो सकते हैं, आप अमीर हो सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, तो उस काम को कर लीजिए। दुनिया ना करती है तो ना करने दीजिए, हाँ करती है तो हाँ करने दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो लोग रूठ जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, भाड़ में जाए, एक परेशानी कम होगी। ऐसे लोगों से ना होना ज़्यादा अच्छा है अपने पास में, ऐसे लोगों का। तो दुनिया का अप्रूवल मत लीजिए ताकि आप अपने आप को अमीर बनाने के लिए कामयाब हो जाएं। तो दूसरी बात यह है कि आप किसी का अप्रूवल मत लीजिए और आप निश्चित रूप से खुद को अमीर बनाने में कामयाब हो जाएंगे, अपने बिजनेस को बड़ा करने में सफल हो जाएंगे। तीसरी ज़रूरी बात जो आपको समझनी होगी वो ये है कि मेहनत करनी होगी। मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मेहनत का सिर्फ एक अल्टरनेटिव है और वो है ज़्यादा मेहनत करना। इस बारे में इलॉन मस्क बहुत ही खूबसूरती से कहते हैं कि दुनिया 8 घंटे काम करती है, तब आप 16 घंटे काम करिए। जब दुनिया एक हफ्ते में 40 घंटे 45 घंटे काम कर रही है, तो आप 80 घंटे 90 घंटे काम करिए। आप उनसे दुगना करेंगे और जब दुगना करेंगे तो दुगना पाने का हक भी रखेंगे। आज इसी के लिए इलॉन मस्क दुनिया के एक ऐसे लीडर हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दुनिया को बदलने का मादा रखते हैं। मैं आपसे भी कहता हूँ, आपको मेहनत करनी होगी। आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है, इस बात से कोई मायने नहीं रखता। अगर आप मेहनत नहीं करते तो आप अमीर भी नहीं हो सकते। और मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, मैं जिनके बारे में बता रहा हूँ कि उन्होंने जीरो से हीरो तक का सफ़र किया है, उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने आज से 30 साल 35 साल पहले पीठ पर हमाली करी है, बोझा ढोया है। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने साइकिल पर 30-30 किलोमीटर 40-40 किलोमीटर का सफ़र एक बार में एक लाइन में किया है। और ये सिर्फ कुछ लोग हैं, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं तो आप निश्चित रूप से अमीर भी बन जाएंगे। आप अपने बिज़नेस को बड़ा करने में कामयाब हो जाएंगे। और जो चौथी बात आपको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि वक्त देना होगा। अगर आप वक्त देने को तैयार नहीं हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब बात करें वक्त की, तो वक्त ही वो ताकत है जिसने वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, टाटा जी, अंबानी जी, इन सभी को इतना अमीर बनाया जितना वो आज हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो पहले दिन उतने अमीर हो गए थे जितने आज हैं। वो धीरे 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 सीढ़ियाँ चढ़ते रहे। और ध्यान रखिएगा कि शुरुआती साल कुछ बहुत महंगे होते हैं। शुरुआती साल आपको बहुत मुश्किल रहते हैं, तब आप इतने जल्दी इतनी तेज़ी से अमीर नहीं बन पाते। लेकिन 10 सालों के बाद में रफ्तार एकदम दुगनी हो जाती है। 20 सालों के बाद में वही रफ्तार 4 गुनी हो जाती है। और अगर आप 30 सालों तक अपने आप को अमीर बनाने की कोशिश करते रहते हैं तो यही रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है, जो आप सोच भी नहीं सकते। और यहाँ पर ख़ास बात यह है कि आपको खुद को अमीर कहने के लिए 30 सालों का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आप 10 सालों तक अगर मेहनत कर लेंगे तो 10 साल के बाद आप अपने आप को अमीर कैटेगरी में रख सकते हैं। फिर अमीर से और ज़्यादा अमीर, और ज़्यादा अमीर, बहुत ज़्यादा अमीर। लेकिन अमीर आप 10 सालों में बन जाएंगे, पर 10 साल तक मेहनत करने को तैयार हैं तब। तो मेहनत ज़रूरी है। और जो पांचवी और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि विज़न बहुत ज़रूरी है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दुकान करते हैं या कोई और काम करते हैं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी दुकान किस तरीके की है और दुनिया इसके बारे में कहती है कि ये चलेगी या नहीं चलेगी। अरे लोग आज चाय बेच करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं यार, लोग मोमोज बेच करके करोड़ों कमा रहे हैं। बिजनेस की दुकान, कपड़े की दुकान की बात करें तो क्यों नहीं चलेगी। मैं इंदौर में 3 ऐसे दुकान वालों को जानता हूँ, 3 ऐसी बड़ी बड़ी दुकान वालों को जानता हूँ जिन्होंने एक ठेले से शुरुआत करी थी। पाकीजा, अन्नपूर्णा ड्रेसेज और गणेश कैप मार्ट, ये तीनों दुकानें ऐसी हैं। मैं इन तीनों दुकानों के बारे में कह सकता हूँ जिन्होंने आज से 30 साल पहले एक ठेले से शुरुआत करी थी। इन्होंने तीनों ने एक ठेले से शुरुआत करी थी और आज तीनों के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेज हैं खुद की प्रॉपर्टीज़ पर। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये और एक्सपांशन में लगे हुए हैं। और इन तीनों ब्रांड्स में कई ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी मल्टीपल ब्रांचेस खोल रखी हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कपड़े की दुकान बड़ी नहीं हो सकती, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। कोई भी दुकान हो, आप कुछ भी काम करते हैं, आप बड़े हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं, बशर्ते आपका विज़न बड़ा हो। तो अपने विज़न को बड़ा रखिए। अगर आपने अपनी भूख को बड़ा रख लिया, अगर आपने लोगों से अप्रूवल लेना बंद कर दिया, अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं, अगर आप वक्त देने को तैयार हैं और अगर आप अपने विज़न को बड़ा रखते हैं, ये 5 चीज़ें आप रख लेते हैं, 5 चीज़ें कर लेते हैं,
तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आप गरीब हैं अमीर हैं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है। आप अपने आप को अमीर बनाने में कामयाब हो जाएंगे, आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है, अगर आपका भी कोई डाउट है, कोई ओपिनियन है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, बुरा लगा है डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट करके अपना ओपिनियन बताना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आप मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।